हेलो नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब कि आज की चीजें कल पर टालने की बहुत ही गंदी हैबिट। आज सोचा है कि चलो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा। मंडे से जिम करेंगे, एक साल बीत गया पता ही नहीं चला। कुछ काम करना है, हमारे इंटरेस्ट का नहीं है बट हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसको हम लोग टालते चले जाते हैं। और ऐसे ही पता नहीं टालते-टालते कब उम्र निकल जाएगी, मौका हाथ से निकल जाएगा और पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये बहुत गंदी आदत है और इसको किस तरीके से अवॉइड करना है, किस तरीके से इस पर विजय पानी है, इसको ओवरकम करना है, इस वीडियो में कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे आप सभी लोग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ाई को टालने की जो आदत हमारी होती है, हम लोग बस मौका ढूँढते हैं। कभी हमारा कोई दोस्त आ गया, उसने बोला चलो आज चाय पी कर आते हैं। आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उसने कहा चाय पी कर आते हैं और आप तुरंत उठकर चले गए। चाय पी कर आए, थोड़ा-सा फ़ोन उठाया और पूरा का पूरा दिन साफ। ये 1 दिन वेस्ट हो गया और ऐसे ना जाने कितने दिन हमारे वेस्ट होते चले जाते हैं। और फिर बाद में जब एग्ज़ाम के लिए 10 दिन, 15 दिन बचते हैं, तब फिर हम सोचते हैं कि यार काश उस दिन पढ़ लिया होता, काश उस दिन पढ़ लिया होता तो आज हम लोग भी सिलेक्ट होके कहीं काम कर रहे होते, अच्छी सैलरी पा रहे होते। लेकिन वहीं कुछ 1-2% लोग ऐसे थे, जिन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और बाकी के सारे लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ अपनी किताबों पर डटे रहे, मेहनत की और जाकर एग्ज़ाम में सफल हो गए। तो एक प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत, टालने की आदत आपको कितने ज़्यादा लोगों से पीछे कर सकती है, आपका भविष्य अंधकार में डाल सकती है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम लोग। डोंट कैरी फॉरवर्ड योर टास्क व्हाइल मेकिंग योर टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट की बात हम बाद में करते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने अगर पढ़ाई के लिए कुछ डिसाइड किया है, जैसे आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि आज आपको परसेंटेज खत्म करनी है, तो आज के दिन की आपकी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता परसेंटेज को कंप्लीट करना ही होना चाहिए। ये नहीं कि परसेंटेज खत्म नहीं हुई और उसमें कोई ऐसा व्यवधान पड़ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आप किसी दूसरे काम में जाकर उलझकर अपना टाइम वेस्ट करते चले गए। आपको ऐसा नहीं करना है। प्रायोरिटी आपने बहुत सोच के सेट की है कि आज आपको परसेंटेज लगाना है या जीएस में आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, तो आपको फिर वो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपका मन लगे, चाहे ना लगे। कम से कम अपनी बातों पर तो टिके रहिए। आप अपने आप से किया हुआ वादा अगर तुरंत तोड़ देते हैं, तो फिर दूसरा कोई इंसान आप पर क्यों विश्वास करे? बात को समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले तो आप खुद से एक प्रॉमिस करिए कि मुझे ये काम आज करना है, चाहे जितना टाइम मुझे लग जाए। और जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया और इसको आप फॉलो करने लग गए, यकीन मानिए आप बहुत लोगों से उसी दिन आगे निकल चुके हैं। अब जैसे आपने एक वेब सीरीज है कोटा फैक्ट्री, आपने शायद वो देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो मुझे लगता है कि आपको देखनी चाहिए। उसमें एक जीतू भैया है, एक लड़का है, उससे कोटा के माहौल में रहा नहीं जा रहा था। वो कहीं उसको वॉमिटिंग होती थी, वो ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाता था, उसका मन भटकता था। तो जीतू भैया ने कहा था कि 21 दिन तक 21 दिन तक कोई भी काम बिना मन के करो। अगर तुम 10 घंटे बैठ नहीं पाते हो, 21 दिन तक लगातार चाहे जो कुछ हो जाए, डेली 10 घंटे बैठने की कोशिश करो। हो सकता है पहले दिन 4 घंटे बैठोगे, दूसरे दिन 5 घंटे बैठोगे, तीसरे दिन 6 घंटे बैठोगे और
लास्ट में आते-आते तुम्हारी 21वें दिन में 10 घंटे बैठने की आदत बन जाएगी और ये जो आदत आपकी बनी है, ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। इससे आप अपने से किया हुआ वादा निभा रहे हैं, आपने खुद से जो प्रॉमिस किया है, आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि आप खुद पर विश्वास कर रहे हैं और आपको आगे जाने से फिर यहां से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपको करना ही करना है। डोंट कैरी फॉरवर्ड योर टास्क व्हाइल मेकिंग योर टू डू लिस्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे रोज सुबह हम लोग जगते हैं, एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमें आज ये काम करना है या इतना हमें पढ़ना है। जैसे कोई मान लो बच्चा है, उसने मैथ में सोचा कि उसे परसेंटेज पढ़नी है, उसे 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, मिक्स क्वेश्चंस मान लो। उसे जीएस में मान लो हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री का कोई चैप्टर मान लो या मॉडर्न हिस्ट्री मान लो, ये उसको पढ़ना है। अब क्या करना है आपको, जैसे कई सारे बच्चों की आदत होती है कि वो 1 वीक तक का या 1 मंथ तक का टारगेट बना लेते हैं और उसके बाद उसको डे वाइज ब्रेक करके रखते हैं कि डे 1 में क्या पढ़ना है, डे 2 में क्या पढ़ना है, डे 3 में क्या पढ़ना है, 4 में, इस तरीके से डे 7 में क्या पढ़ना है। तो इतना जब आपने बना लिया, अब यहाँ जो आपका डे 1 है, जो आपने डे 1 के लिए डिसाइड किया कि इतना आपको करना है, अगर आप ये काम डे 1 में नहीं कर पाए, तो फिर पता है क्या होगा? ये काम आप डे 2 पे डालेंगे, डे 3 पे डालेंगे, डे 4 में डालेंगे और डे 4 तक आते-आते आप इतना थक चुके होंगे कि आपको लगेगा कि यार इतना बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे और 1 वीक चाहिए इतना करने के लिए। परेशान हो गए आप। आपने इस वीक का जो आपका टारगेट था, आपने चौथे दिन ही पूरा का पूरा छोड़ दिया। उससे क्या हुआ? आगे के 3 दिन भी आपके वेस्ट जाएँगे क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे। आप कहेंगे कि चलो अब फिर से मंडे से नया टारगेट बनाएँगे, नया एक शेड्यूल बनाएँगे, उसके हिसाब से आगे पढ़ाई करेंगे। ऐसा मत करना। इससे बस अपनी पढ़ाई को आप लोग खींचते चले जाओगे। डिसाइड करोगे कि 6 महीने में सब कर लेना है, 1.5 साल निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को? तो इतना आपको करना है। और यहाँ पर एक मेजर चीज़ है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। टू डू लिस्ट में बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करना कि आपको इतना करना है, वो करना है, ये करना है, सब कुछ कर लेना है। नहीं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जैसे आपकी कैपेसिटी मान लो दिन में 100 क्वेश्चंस करने की है, तो टू डू लिस्ट में आप 105 या 110 से ज़्यादा मत लिखना। और अगर वीक के हिसाब से बना रहे हो तो 1 दिन उसमें छुट्टी का ज़रूर रखना, ये आपको थोड़ा-सा रिलीफ देगा। आपने 110 क्वेश्चंस का टारगेट बनाया, आप हो सकता है कि 100 से ज़्यादा ना कर पाएँ। तो इन 5 से 10 क्वेश्चंस के लिए आप प्रेशर मत लें अपने दिमाग में, उसके लिए आपके पास 1 दिन और है। इससे आप बैलेंस कर पाएँगे अपने आप को, बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं होगा। थोड़ा-सा कम रखें, बहुत ज़्यादा मेंशन मत कर लें अपनी टू डू लिस्ट में, जितनी कैपेसिटी है बस उसके आस-पास ही रखना है आप। मेनली बात ये है, जिससे कि आगे जाकर आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ाए नहीं, है ना? बी कंफर्टेबल विथ इम्परफेक्शंस इन टू डू लिस्ट। देखिए, जैसे मान लीजिए आप अभी कुछ पढ़ रहे हैं मैथ में, ठीक है? और कई बार ऐसा होगा कि आप 1 से 2 बार पढ़ने के बाद ये फ़ील करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें जा चुकी हैं। बस यहाँ पर आप क्या करते हैं कि अपने आप को कम आँकने लगते हैं। कम आँकने की आदत आपको और लोगों से, बाकी लोगों से पीछे करती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कोई बच्चा है, वो बाइक चलाना सीख रहा है। आप लोग बाइक चला लेते होंगे। शुरुआत में क्या होता है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है,
फिर उठता है, फिर गिरता है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो बच्चा हाथ छोड़कर बाइक चलाता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो 1 से 2 बार में आपको ये नहीं मान लेना है कि आपने कुछ सीखा ही नहीं है। जैसे शुरुआत में अगर ये बच्चा गिरा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ सीखा ही नहीं है। उसने बहुत कुछ सीखा है, बस उसको रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। आप बस ईमानदारी से काम करिए। आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना है। ये नहीं कि आपने खुद से मेहनत की नहीं है, आपको लगता है कि यार इम्परफेक्शन है, चीज़ें हमने कर ली हैं या 8वीं 10वीं बार में हो ही जाएगा, नहीं। हर एफर्ट आपका ईमानदार होना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है कि किसी का दिमाग थोड़ा स्लो प्रोसेस करता हो, उसको 5 की जगह 6 रिवीजन की आवश्यकता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक टाइम के बाद आप परफेक्ट होंगे। परफेक्ट नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर सफल होंगे या इतना ज़रूर आपका दिमाग डेवलप हो चुका होगा कि आपको जो चीज़ें चाहिए हैं, वो आप अचीव कर जाएँगे। तो अपनी कमियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अगर आपने बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम किया है। कमियाँ दूर हो जाएँगी, धीरे-धीरे होंगी, थोड़ा-सा टाइम लगता है। डिवाइड योर टास्क इंटू स्मॉलर टास्क्स। अब जैसे मैंने एक पीछे एग्ज़ाम्पल दिया था कि आपको आज दिन में हिस्ट्री करनी है। अब आपने देख लिया यार हिस्ट्री हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, मतलब एकदम से देखने से ही डर लगता है। होता है ना ऐसा कि हमें हिस्ट्री पढ़नी है यार, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? लेकिन अगर आप इसको पहले एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इस तरीके से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो आपको थोड़ा-सा आसान लगेगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा-थोड़ा और डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरीके से अगर आप डिवाइड करके चलते हैं तो आपको लगेगा कि यार छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं हम लोग कर लेंगे। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बड़ी चीज़ें एकदम से अपने सामने नहीं देखनी है। जो छोटे-छोटे टुकड़े के रूप में है आपके सामने, उसको साथ लेके चलना है। जैसे मान लो कोई एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है और उसको ये ट्रॉफी चाहिए। अगर वो सीधे यहाँ के लिए छलांग मारेगा तो क्या कभी जा पाएगा? नहीं। उसको इन स्टेप्स से होकर गुज़रना ही पड़ेगा। इन स्टेप्स से होके गुज़रेगा तब जाकर उसे अपनी मंज़िल मिलेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मिलकर एक पहाड़ बनाती हैं। छोटे-छोटे जो कंकड़-पत्थर हैं, सब मिल के एक पहाड़ बनाता है। तो एकदम से आपको पहाड़ की चोटी को नहीं देखना है। आप किसी बिल्डिंग के ऊपर जा रहे हैं और बिल्डिंग 100 फ्लोर की है। आप अगर पहले फ्लोर से 100वें फ्लोर को देखेंगे तो आपको चक्कर आ जाएँगे, आप गिर जाएँगे। लेकिन अगर धीरे-धीरे आप सीढ़ियों से चलते चले जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऊपर तक चढ़ने। Appreciate yourself when 70% of the to-do list has been completed. मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, खुद के प्रति आप ईमानदार रहे हैं और उस ईमानदारी के साथ अगर आपका 70, 80, 90% अगर आपने टू डू लिस्ट को कंप्लीट कर लिया, तो ये एप्रिशिएट करने की बात है, अपनी तारीफ करने की बात है। इसमें हार मानकर नहीं बैठना है। आपको ये देखना है कि यार मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया था, पूरी मैंने अपनी जी-जान लगा दी, उसके बाद मैंने इतना कर पाया है, तो मुझ में कुछ तो है, तभी तो मैंने इतना अचीव कर पाया, मैंने अपनी मेहनत पूरी लगा दी। तो यहाँ पर आपको एप्रिशिएट करना है, समझ रहे हो बात को? जैसे एक मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ, जैसे एक ये पहाड़ है, ठीक है? एक कोई बच्चा है, उसको यहाँ से ऊपर तक जाना है। अब क्या होगा कि वो यहाँ आएगा, यहाँ पर आने के बाद उसका 100% काम तो हुआ नहीं है, उसका काम तो अभी बाकी है, काफ़ी बाकी है। लेकिन उसने ये जो इतना चढ़ा है, इसका मतलब है कि उसने कुछ स्टेप्स तो क्लियर कर लिए हैं। तो यहाँ पर आकर मस्त पार्टी करो, कम से कम 20-30% तो हुआ ना, उसने ईमानदारी से काम किया ना। यहाँ बैठ के तो वो नहीं सोच रहा है ये सब कि मैं अपने आप को एप्रिशिएट कर लूँ, क्योंकि अभी कोशिश ही नहीं की है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ?
तो चीजें जो भी हैं आसान है, बस आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। आज की चीजें कल पर मत टालिए। आप लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।